हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल BHU वाले पे। जैसा कि आप सबको पता है कि CUET PG 2024 का रिजल्ट आ गया है और आज हमारे साथ हैं कुंदन अग्रवाल। जी हाँ, ये टॉप 5 बच्चों में से हैं जिनका नंबर 220 के ऊपर है। तो हम आज कुंदन से बात करेंगे और जानेंगे उनकी रणनीति क्या था, उनका रणनीति किस तरीके से उन्होंने तैयारी की, क्या क्या रिसोर्सेज की इस्तेमाल किया अपनी चीज़ों में, और भी सारी जानकारी उनसे लेंगे। तो कुंदन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रो दें, अपने बारे में कुछ बताएं। जी, मेरा नाम कुंदन अग्रवाल और मैं अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। और मैं इस बार CUET PG का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें कि मेरा मार्क्स 220 नंबर है। जी, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आप कहाँ से आते हैं, आपके बैकग्राउंड क्या है, कुछ ये बताइए। जी, मैं बिहार के गया जिला से आता हूँ और मैंने स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय गया से ही किया है। जी और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन के लिए BHU में दाखिला लिया। जी, बहुत बहुत। तो ये थे कुंदन और इनका छोटा सा इंट्रो, इन्होंने बताया अपने बारे में, कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ से स्कूलिंग हुई, और अभी फिलहाल ये BA थर्ड सेमेस्टर में है, थर्ड ईयर में है और हिस्ट्री ऑनर्स से हैं ना। तो मैं आगे कुंदन से ये जानना चाहूँगा कि इन्होंने जो तैयारी करी उसमें इन्होंने किस किस रिसोर्स का इस्तेमाल किया, और क्या लिमिटेड रिसोर्स थे या फिर बहुत ज़्यादा थे, और अपने आप को पढ़ाई के लिए कितना समय दे पाते थे। जी, हमारे जो मार्गदर्शक और हमारे गुरु सत्यपाल सर, तो उन्होंने वो एक बात कहा करते थे कि 10 बुक पढ़ने से बढ़िया है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़िए। तो उन्होंने हमें एक बुक सुझाया था जिसका नाम था आर्या कंपटीशन का एक बुक है, जो बहुत बहुत ही बेहतरीन बुक है। तो मैंने उस बुक को फॉलो किया और उसके साथ साथ हम लोग को भैया लोग की तरफ से रेगुलर क्विज कराया जाता था और फिर रेगुलर बेसिस पे ही टेस्ट होते रहते थे, जिसका कि बहुत फायदा हुआ। और इससे क्या होता था कि हम लोग जो भी थ्योरी पढ़ते थे उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से होता था और रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता था। जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब बच्चे एग्जाम दे के आए थे तो बहुत सारे बच्चों से बात हुआ था। जब एग्जाम दे के आए थे, एग्जाम सेंटर पे भी मैं बच्चों से मिला था, उसके बावजूद भी कितने बच्चों से क्लास में बात हुई थी, तो सबने कहा कि भैया क्वेश्चन हार्ड थे, किसी ने बोला मॉडरेट थे, कोई बोला कि ठीक है। आपको कैसा लगा था कुछ? जी, क्वेश्चन तो थियोरेटिकल बहुत अच्छा थे क्योंकि क्रोनोलॉजी उसमें थे। अगर आपकी थ्योरी अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तभी क्वेश्चन बनेंगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बिलो द मीडियम होते हैं, वो तो सबके लिए होते हैं, बट क्वेश्चन का लेवल जैसा पिछले साल था कुछ वैसा ही इस बार भी था। लेकिन इस बार सर ने जितना मेहनत किया, भैया लोग ने जितना मेहनत किया, उसके कारण हम लोग की तैयारी इतनी अच्छी हो गई थी कि इस बार का जो कट ऑफ है जो पिछली बार से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। जब आप आंसर सीट आया था तो फिर आपने जो क्वेश्चंस मिलाया, जब एग्जाम दे के आए थे तो फिर आपको क्या लग रहा था कि मेरा इतना क्वेश्चन, अनुमान क्या था कि मेरा इतना क्वेश्चन सही है, हो सकता है, और फिर जब आप आंसर की आया उसके बाद मिलाया तो आपका कितना सही हुआ? जी बिल्कुल, लगभग उतना ही सही हुआ क्योंकि जब हम लोग एग्जाम देने के बाद शाम को आए थे जी तो सत्यपाल सर से मुलाकात हुई थी, जहाँ पे उन्होंने अपना क्वेश्चन के बाद एक आंसर की अपना तैयार किया था। बिल्कुल सेम टू सेम ही आंसर की NTA ने जारी किया। तो हम लोग जितना एक्सपेक्ट किए थे कि इतने क्वेश्चन सही होंगे, बिल्कुल उतना ही क्वेश्चन सही है। कहीं NTA ने सर से पूछ के तो ये नहीं किया था क्वेश्चन पेपर बनाना से लेके आंसर की तक जारी करना। ठीक है, मैं आगे आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके पढ़ाई का रूटीन क्या था, कितने देर आप दे पाते थे खुद को जी, क्योंकि इसमें सेमेस्टर का भी पेपर आपका होता था और भी सेमेस्टर के लिए पढ़ना था, फिर CUET के लिए, तो आप अपने आप को कितना समय दे पाते थे? जी, जब शुरुआत किया था मैंने एग्जाम की तैयारी की तो शुरुआत में टाइम नहीं मिलता था सेमेस्टर के एग्जाम की वजह से। तो शुरू में 4 घंटे 3 घंटे ही पढ़ता था, लेकिन रेगुलर बेसिस पे पढ़ता था। उसके बाद जब सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ तो 10 घंटे 12 घंटे मैं पढ़ने लगा। उस समय मैं कुछ टाइम थ्योरी किताब पढ़ा करता था, फिर आप लोग जो टेस्ट कराते थे रेगुलर बेसिस से वो देता था, और फिर क्वेश्चन मैं बहुत बनाता था। सर का एक बुक है इंडिया प्लस करके, उसको मैं रेगुलर बेसिस पे उससे क्वेश्चन किया करता था। और भी अलग अलग रिसोर्स है, टेलीग्राम हो गया या फिर कहीं और कोई लिंक से अगर क्वेश्चन मिल गए जो कि थोड़े से बेनिफिशियल होते थे तो उससे बहुत हेल्पफुल। मैं आपसे अब आगे ये जानना चाहूँगा कि PYQ कितना जरूरी है? जी, PYQ बहुत जरूरी है क्योंकि उससे आपको आइडिया मिलता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, NTA क्या सोच रहा है। अब जब पिछले 3-4 साल का जब आप क्वेश्चन उठाकर देखते हैं PYQ, तो आपको हर एक सेक्शन से, जैसे में आप एंशिएंट से उठाएंगे चाहे मिडिएवल से या मॉडर्न से, तो पता चलता है कि किस सेक्शन से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। तो उससे पढ़ने में बहुत आसानी होती है, उससे आप हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत अच्छे से होता है। जी, एक चीज़ और बताइए कि जैसे पढ़ना तो ठीक है, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी है क्वेश्चन लगाना, आप रिवाइज कितना करते थे चीज़ों को, कितना
ध्यान जी। रिवीजन के लिए मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वो अपने हिसाब से जो कि कम टाइम में रिवीजन हो जाता था। तो मेरे हिसाब से अगर आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आप पूरे बुक को रिवीजन नहीं कर सकते हैं उतना कम टाइम में, तो उसके लिए आप नोट्स बना लें, जो बहुत ही मददगार होता है लास्ट टाइम में जब आप एग्जाम देने जा रहे हो उसके 1 या 2 दिन पहले। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा आगे कि जैसे आदमी का ध्यान भटकने लगता है कहीं ना कहीं, कई चीजों में कितने बार ये लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, या फिर डिमोटिवेट महसूस करते हैं, तो फिर आप उस समय आप क्या करते थे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अब किसी को सब कुछ नहीं आ सकता है। हम लोग भी जब टेस्ट दिया करते थे तो कोई कोई टेस्ट बहुत खराब जाता था, तो उससे हम लोग को फायदा ये मिलता था ना कि ये पता चलता था कि कौन सा सेक्शन हम लोग का वीक है, जहाँ पे हम लोग अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आप, ऐसा नहीं है कि आपको डिमोटिवेट होना है, वो तो एक बहुत अच्छा चीज है, उससे आपको एग्जाम से पहले ही पता चल जाए कि कौन सा सेक्शन मेरा कमजोर है, जहाँ पे हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। बाकी सब कुछ किसी को नहीं आता है। आपको आप देख सकते हैं इस बार भी जो टॉपर है वो 300 में 232 नंबर ही पाया, तो पूरा का पूरा किसी से नहीं हो पाता है। तो आपको जितना आ रहा है उतना में गलती ना, उसको रेगुलर बेसिस पे आप रिविजन कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी आपको इतना चिंता करने के भी मैंने जैसे आपसे पूछा कि डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप क्या करते थे? जी, हम लोग का जैसे रेगुलर बेसिस पे जो क्लासेस होते थे और जो हम लोग क्विज कराया जाता था, तो बाकी कहीं और कुछ करने का उतना मौका नहीं मिला, क्योंकि हम लोग बहुत फोकस हो गए थे। जितनी मेहनत सर ने किया, आप लोग ने किया, तो बिल्कुल हम लोग लग गए थे कि हाँ हम लोग को एग्जाम देना है, तो बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन वैसा आया नहीं। जी, तो पूछना चाहूंगा कि जब रिजल्ट आया तो फिर आपने घर वालों से बात की, रिजल्ट आने के बाद रात को ही कि दूसरे दिन बात किया, और घर वालों का क्या रिएक्शन रहा उसके बाद? जी, जैसे कि मैं रात को लगभग 1 बजे के आसपास रिजल्ट आया था, तो उस समय तो मैं सुबह मतलब उस समय कॉल नहीं किया घर पे, मैं सुबह कॉल किया तो बताया, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने हमें बधाई दी कि अच्छा किए और ऐसा ही आया करते रहो। जी बिल्कुल। मैं और आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा कि अगर जैसे सबका किसी ना किसी का योगदान रहता है, जी। जैसे किसी के माता पिता का, गुरु का, दोस्तों का, आप अपने लाइफ में किसका मतलब मानते हैं कि हाँ इनका अगर नहीं रहता सपोर्ट और नहीं रहता साथ तो फिर मेरा इतना नंबर आना थोड़ा मुश्किल था? जी, जैसे कि हर किसी को अपने परिवार का सपोर्ट बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ एक मार्गदर्शक होने बहुत बहुत आवश्यक है। जैसे कि हम लोग को मैं शिक्षक तो नहीं, मैं उन्हें गुरु कहता हूँ, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो हमारे अभिभावक स्वरूप है इस विश्वविद्यालय में, सत्यपाल सर, उनका बहुत योगदान रहा। अगर हम लोग इस विभाग में 6 घंटे रहते तो यहाँ पे 9 घंटे रहते थे, वो हम लोग से ज्यादा मेहनत किए हैं। तो जितने अच्छे तरीके से उन्होंने रोड मैप तैयार किया हम लोगों के लिए, जिस हिसाब से उन्होंने शेड्यूल बनाया हम लोग के लिए, जो स्ट्रेटजी उन्होंने बताई, तो उसका अमल करते हुए ही हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हम लोग सफलता पाए। अगर आप भी सीयूईटी पीजी 2025 का तैयारी या फिर यूजीसी नेट का तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमसे जुड़े। फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी क्लासेस चलाई जाती हैं सर के द्वारा या सर के साथ मिलके हमारी टीम जो चलाती है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, आपसे 1 रुपया लिया जाता है ना किसी चीज की, और सुविधा भी आपको दी जाती है। ऐसा नहीं है कि फ्री है तो कुछ भी चलता है, ऐसा था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग को जितने भी क्लासेस चली हैं बिल्कुल ऑथेंटिक चली है। हम लोग को जितना कुछ ही पढ़ाया गया है बिल्कुल उस लेवल का पढ़ाया गया है कि कोई उस पे, आपके रिजल्ट तो आपके सामने है कि क्या पढ़ाया गया, तो इस पे सवाल नहीं उठाया जा सकता है। बिल्कुल। मैं आपसे पूछूंगा क्या सर के क्लास के अलावा या सर जो बताते थे उसके अलावा क्या कहीं से आपने ऑनलाइन कोर्स खरीदा या कोई टेस्ट सीरीज खरीदा या कुछ ऐसा कुछ खरीदा? जी बिल्कुल नहीं, आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सर जो हम लोग के क्लासेस रेगुलर बेसिस पे हम लोग कराया करते थे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो हमारे साथ जितने भी भैया लोग जुड़े हुए हैं, जो इनकी टीम है बीएचयू वाले, इन्होंने जिस रेगुलर बेसिस पे हम लोग के साथ मेहनत किया है, जितने क्विज कराए, जितने टेस्ट कराए, उसका बहुत हम लोग को फायदा हुआ, क्योंकि हम लोग जितने थ्योरी पढ़ते थे उसका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाता था हमारे लिए। तो कहीं और से कोई भी कोर्स लेने का या फिर कहीं और क्लास ज्वाइन करने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, ये मोर देन इनफ। जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो कुंदन है बहुत ही डेडिकेटेड विद्यार्थी रहे हैं, और जो भी टेस्ट कराई जाती थी, वो ऑफलाइन टेस्ट हो या ऑनलाइन टेस्ट हो या फिर क्विज हो, वो हमेशा टॉप 5 में रहते थे, और बोले तो हमेशा टॉप 2 में रहते। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन कि आप हमसे जुड़े, बातें की, अपनी चीजें साझा की कि कैसे तैयारी करें और सारी चीजें। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं हमसे जुड़ के, सर से साथ जुड़ के और बीएचयू वाली टीम से, तो आप जरूर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।